टॉपिक 3 मैक्सिमा एंड। देखो इसके कंडीशंस थोड़े डिफरेंट है और सबसे पहले कल वाला टॉपिक को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। कल हम लोग डिस्कस किए थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, राइट। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में हमने डिस्कस किया एफ डैश एक्स का आंसर ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स का आंसर लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 में इंक्रीजिंग होगा, लेस देन 0 में डिक्रीजिंग होगा। बट अगर एफ डैश एक्स का आंसर 0 होगा तो क्या होगा वो हम डिस्कस नहीं किए, और ये भी नहीं डिस्कस किया कि 0 हुआ तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग है, तो होगा क्या फिर। और वही जो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स। जहां पे एफ डैश एक्स 0 होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स। और ये जब एफ डैश एक्स 0 होता है वहां पे अपने को मैक्सिमा एंड मिनिमा मिल जाता है। देखो एक्सट्रीम समझता है ना, एक्सट्रीम मतलब जो सबसे बोलना, आगे बोलना फिर। जो सबसे हाई पे हो सकता है या सबसे लो पे हो सकता है, दोनों क्या है, एक्सट्रीम ही होते हैं। तो अभी ठीक है, ये बीड सिस्टर है क्या, छोटी छोटी सिस्टर नहीं है? अरे बीड 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 सिंगल चाइल्ड है क्या? ये धनिया, ये बीड और धनिया ना दोनों ट्रैक पे गए, ठीक है। छेड़ेंगे तो कुछ नहीं, गए ऐसे। इमेजिन, जस्ट सपोज है, सपोज इमेजिन करो। और ये जो स्टोरी है ये मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशंस क्लियर करने के लिए बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है करके। पहला तो दोनों साथ में गए, ठीक है। तो दोनों निकले ट्रैक के लिए और पहुंचे बेस पॉइंट पे, ठीक है। बट यहाँ पे पहुंचने के बाद दोनों गर्ल्स, झगड़ा तो होना ही है, तो दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। तो क्या हुआ पता है क्या, बीड वहां पे रेस्ट कर दिया और धनिया भाग गई। भाग गई मतलब आगे आगे चले गई। तो धनिया पहुंची कहाँ पे, और बीड़ वहां पे लोगों को देखने के बाद दोनों को लगा नहीं हम झगड़ा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था करके दोनों एक दूसरे को कॉल किए। बट अभी झगड़ा हुआ है ना, बातें कैसे होंगे, क्रॉस में, सीधी बात नहीं चलेगा। तो बीड़ धनिया को दोनों को एक पहला कॉल, जब पहला फर्स्ट कॉल हुआ ना, फर्स्ट कॉल पे ऐसा बात चल रहा था किधर है, तो दोनों का आंसर एक ही आया, हम बहुत एक्सट्रीम पॉइंट पे। धनिया क्या बोल रही है, आई एम एट एक्सट्रीम पॉइंट। बीड़ भी क्या बोल रहे हैं, आई एम एट एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट फर्स्ट कॉल के बाद इतना ही पता चला एक्सट्रीम पॉइंट्स पे। अभी बीड़ को ऐसा लगेगा ना आई एम एट एक्सट्रीम पॉइंट मतलब कहीं ना कहीं धनिया मेरे बाजू में ही होगी, या धनिया को लगेगा बीड़ भी पहुंची होगी यहाँ पे। ये पहला कॉल के बाद कंफ्यूजन क्या है, दोनों एक्सट्रीम में बट कौन कहां पे वो नहीं पता। सेकेंड कॉल सीधा सीधा बता कहां पे, तो वो टाइम पे भी सीधी बात नहीं हो रहा है। वो लोग क्या बता रहे हैं, बीड क्या बोल रही है, मेरा नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अपसाइड है, ऊपर की तरफ, और बीड का डाउन साइड है। ऐसा आंसर दिए, मतलब ये बोल रही है कि मैं इंक्रीजिंग के तरफ जा रहा हूं, तो बीड धनिया बोल रही है कि मैं डिक्रीजिंग के तरफ जा रहा हूं। ये कौन से कॉल के बाद पता चला। अब बताओ अगर बीड का आंसर सुनोगे मैं ऊपर की तरफ जा रही हूं, इसका मतलब बीड का लोकेशन क्या रहेगा, एकदम बेस पॉइंट पे, और धनिया का टॉप पॉइंट मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे। मतलब धनिया का वैल्यू मैक्सिमा, बीड का वैल्यू मिनिमा, मिल गया। बट कितने कॉल्स के बाद, तो इसके लिए हम लोग डबल डेरिवेशन पे जाएंगे। पहला डिफरेंशिएशन फर्स्ट कॉल, सेकंड डिफरेंशिएशन सेकंड कॉल। फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद क्या पता चलेगा,
सिर्फ एक्सट्रीम पॉइंट्स पता चलेंगे बट लोकेशन एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कौन किधर है, इतना पता चलेगा धनिया और बीड़ एक्सट्रीम पॉइंट्स पे। सेकेंड डिफरेंशिएशन के बाद मतलब सेकेंड कॉल के बाद क्या पता चला, लोकेशन। तो सबसे पहला अपने पास रहेगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स को हम लोग डिफरेंशिएट करके क्या फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स। बट ये जब एफ डैश एक्स जीरो हो जाता है इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स जीरो मतलब एफ डैश एक्स जीरो मतलब एफ डैश एक्स जीरो मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ डैश एक्स, बोलो बोलो सोचो, याद रह जाएगा अगर अभी सोच में आ गए तो। एफ डैश एक्स मीन्स स्लोप ऑफ अ कर्व, तो एफ डैश एक्स जीरो मतलब स्लोप जीरो होता है। स्लोप जीरो मतलब वो लाइन कैसा दिखता है, स्ट्रेट मतलब ऐसा क्या ऐसा क्या ऐसा, हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा ना, ऐसा ऐसा सीधा दिखता है ना। तो जब भी तुम लोग टैंजेंट बनाओगे इस कर्व का, दो ही पॉइंट पे टैंजेंट सीधा दिख सकता है, एक तो हाईएस्ट पे सीधा और एक लोएस्ट पे सीधा। अगर तुम इधर बनाओगे तो ऐसा जाएगा, इधर बनाओगे तो ऐसा जाएगा, यहाँ पे बनाओगे तो डाउन में जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट पे ही टैंजेंट का स्लोप क्या होगा, सीधा स्लोप जीरो होगा, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा हॉरिजॉन्टल वाला। हमें क्लियर। अब तुम बताओ अगर ये स्लोप जीरो है इसका मतलब एफ डैश एक्स जीरो है, और एफ डैश एक्स जीरो कब बन रहा है, एक तो मिनिमा में बन रहा है मैक्सिमा में बन रहा है, बट हम लोग मिनिमम मैक्सिमम वर्ड यूज करने के जगह पे क्या यूज कर रहे हैं, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड किया एफ डैश एक्स फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, एफ डैश एक्स का आंसर क्या बनेगा, जीरो बनेगा। अच्छा एफ डैश एक्स का आंसर किस में होता है जनरली, इन टर्म्स ऑफ एक्स। अगर कोई एक्स का वैल्यू को तुम लोग जीरो बोल रहे हो तो तुम क्या फाइंड कर सकते हो, मैं बोल रहा हूं कोई एक्स के टर्म्स है, ऐसा एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ऐसा इक्वेशन है। तो इसमें से तुम क्या फाइंड कर सकते हो, एक्स का वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो कभी भी अगर तुम लोग एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो बोलेगे ना, वी विल गेट टू वैल्यूज x1 x2, एटलीस्ट वन वैल्यू, कम से कम एक वैल्यू मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा कितना भी मिल सकता है बट कम से कम एक वैल्यू मिलेगा। ऐसा x1 x2 मैं अज्यूम कर रहा हूँ दो वैल्यूज मिल रहा है। ये मेरा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुआ। होने के बाद मैं क्या चेक करूंगा, अच्छा ये क्या पता चला, बीड़ और धनिया का वैल्यूज, बट किधर है पता चला क्या एग्जैक्ट नहीं। तो फर्स्ट कॉल कंप्लीट ये हो गया। अब क्या करोगे, सेकेंड कॉल डबल डिफरेंशिएशन। अभी डबल डिफरेंशिएशन के अंदर क्या करने का, एक बार x1 पुट करने का, एक बार थोड़ा लॉजिक लगाओ। अभी x1 पुट करने के बाद सपोज x1 डाउन में मतलब लीस्ट पॉइंट पे बेस पे, तो व्हाट डू यू थिंक उसका डबल डेरिवेशन का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों पता है क्या, लीस्ट में तो ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा है मतलब इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग इज ग्रेटर देन जीरो। इधर है ना, इधर से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब स्लोप बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब ग्रेटर देन जीरो। तुम लोग ना कंफ्यूज क्या हो रहा है पता है क्या, मिनिमम है ना, मिनिमम हर बार लेस देन जीरो होता है। मिनिमम क्या है, फंक्शन है, बट इसका स्लोप क्या है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अपन ये स्लोप के बारे में बात कर रहे हैं। डबल डैश मतलब सेकंड स्लोप निकाल रहे हैं हम लोग, एफ डबल डैश लेस देन जीरो हुआ तो मैक्सिमम, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डाउन। तो एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट x is equals to x1, f of x is maximum at x is equals to x2। अब मुझे बताओ अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, ये तो पॉइंट है ना, मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो कैसे फाइंड करूं,
जितना आएगा उतना पुट करते जाऊंगा फंक्शन में। एक ही है तो एक पुट करके मिनिमम ही बोलूंगा। ऐसा जरूरी नहीं होता है हर फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट हो, कुछ फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू नहीं आता है। एग्जांपल बताऊंगा ना अभी एक एक कि मिनिमम एग्जिस्ट है मैक्सिमम एग्जिस्ट है, वो करते। बताओ मेरे को मिनिमम वैल्यू चाहिए, कैसे फाइंड करूं? वैल्यू मतलब मैं किसका आंसर पूछ रहा हूँ? एक्स क्या होता है? पॉइंट होता है वो। मैं पॉइंट फाइंड कर लिया। वैल्यू मतलब एफ ऑफ एक्स पूछ रहा हूं मैं, तो ये x1 को लेके जाके f में पुट करो, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। मैक्सिमम वैल्यू ये x2 को पुट करके x2 को लेके जाके f में पुट करो तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ये बेसिक स्टेप्स है जो भी हम लोग अभी डिस्कस किए ना, ये बेसिक स्टेप्स है जिसमें तुमको फंक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा तो तुमको फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा, उधर से एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए वैल्यूज निकालना पड़ेगा, फिर चेक करना पड़ेगा किधर मैक्सिमम मिनिमम है, और लास्ट में मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देकर तुमको एक आइडिया आएगा हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर समझो जैसे अभी इसका डाउट है कि अगर एक ही आंसर आया तो क्या करें। सपोज मेरे पास एफ ऑफ एक्स है, पहले नॉर्मल देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सिर्फ एक्स स्क्वायर है, सिर्फ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर और कुछ भी नहीं दिया है। तो ये मेरा फंक्शन है, तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स निकालूंगा मैं। क्या हुआ, 2x से मेरा स्टेप सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। थर्ड स्टेप क्या होगा, ये एफ डैश एक्स को मैं क्या बोलता हूँ, जीरो। किस वैल्यूज के लिए, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए मैं इसको क्या बोलूंगा, जीरो। तो 2x का आंसर क्या होगा, जीरो। तो x का आंसर क्या मिलेगा, जीरो। देखो कितने आंसर्स मिले, एक ही मिला है। उसके बाद मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूंगा। तो व्हाट इज द डेरिवेशन ऑफ 2x, 2 आया ना। अभी ये x इज इक्वल टू जीरो है ना, इसको लेके आके इसमें पुट करना पड़ेगा मुझे, f डबल डैश एट जीरो, बट 2 इज अ कांस्टेंट फंक्शन। क्यों, उसके पास x नहीं है, मैं जीरो पुट करने बाद वो कितना रहेगा, 2 ही रहेगा, विच इज ग्रेटर देन, therefore f of x is minimum at x is equals to 0. What is the minimum value, what is the minimum value, f of 0, 0 का स्क्वायर 0, क्योंकि फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, f of x। देखो ये सब ना टूल्स है, टूल्स। पहले ना लॉजिक समझो, हम जो ये मेथड कर रहे हैं ना, कल वाला मेथड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो या आज वाला मेथड हो, ये सब टूल्स है पहचानने का। मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहचानने का टूल क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो टूल है। मैक्सिमा मिनिमा पहचानने का टूल क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो। ये मैक्सिमम मिनिमम पहचानने का टूल है। क्यों पता है क्या, मेरे को अभी समझा, मैं जब पूछा मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तुम लोग डायरेक्ट 2 बोल रहे हो। ये 2 किसके लिए काम आएगा, वैल्यू चेक करने के लिए, फाइंड करने के लिए। एक्चुअल वैल्यू किससे मिलेगा, फंक्शन से ही मिलेगा। अब थोड़ा इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देखो, ये तो हम लोग थ्योरेटिकली थ्योरी से कैसे करना वो देखो, अभी प्रैक्टिकली रुकना बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, ओके ऊपर का ही बता रहा हूँ। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, विच इज नथिंग बट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पता है तुमको वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा कुछ बनता है, y is equal to x का ग्राफ कैसे बनता है पता है सबको, इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा y is equal to x ऐसा बनता है। ग्राफ बनाना आता है पहला, ये y is equal to x होता है ना, इसका ग्राफ कैसे बनाते, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू भी 1 है, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू भी 2 है, x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू भी 0 है, -1 है तो -1 है, -2 है तो -2 है। ये सबको कनेक्ट करेंगे तो एक ग्राफ बनता है। तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ ऐसा दिखता है हर बार, ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन।
अभी मैं पूछ रहा हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, तो सोचो एक्स स्क्वायर का ग्राफ में क्या गड़बड़ होगा। देखो 1 है तो 1 है, 1 पे 1 है, 2 पे क्या है 4 है, 1.5 पे 2.25 है। अरे 1.5 का स्क्वायर 2.25 है, 0.5 है 0.25 है, ये 0.5 है, ये 0.25 है, इधर है। तो ये ना लाइन नहीं है, देखो ऐसा सीधा लाइन नहीं बनेगा, ये कर्व है। अच्छा व्हाट अबाउट माइनस 0.5 प्लस 0.5 ही होगा। व्हाट अबाउट -1 +1 होगा, -2 +4, मतलब इधर भी वही सेम रिपीट होगा। इसके लिए इसका शेप यू बनता है। कितना समझा? अच्छा आप बताओ, ये जो कर्व दिख रहा है, ग्राफ दिख रहा है, ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू एक्स। तुम देख के बता सकते हो ना ग्राफ में सबसे कम लोएस्ट पॉइंट क्या है ग्राफ का? हाँ ये है 0.0 है। 0.0 मतलब x का वैल्यू 0 है। अच्छा वैल्यू भी क्या है? 0 ही है। क्यों 0 है? सबसे नीचे देखो ये पॉइंट, y का वैल्यू क्या है? सबसे लीस्ट पे 0 ही है, x का वैल्यू भी 0 है, मतलब वही आया ना अपने आंसर। अभी ऊपर क्या आया था? एक्स स्क्वायर का लीस्ट वैल्यू किधर आया था? x इज इक्वल टू 0 पे आया था, और लीस्ट वैल्यू भी कितना आया? f ऑफ 0, 0 का स्क्वायर 0 आया था ना, ये बताता है वो। अगर मैं बोलूंगा f ऑफ x का आंसर x स्क्वायर, सपोज मैं बोलूंगा व्हाट इज f ऑफ 3, f ऑफ 4। अच्छा व्हाट डू यू थिंक, कोई ऐसा नंबर मिलेगा तुमको, सो एंड सो नंबर, जिसका स्क्वायर करने पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू वही होगा? सबसे हाईएस्ट वही होगा, मैं बोल रहा हूँ सबसे हाईएस्ट वही होगा। ऐसा कोई नंबर मिलेगा जिसका स्क्वायर करने पे उससे बड़ा नंबर बन ही नहीं सकता है? अरे तुम बोलोगे 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है, 1 से बड़ा नंबर नहीं मिल सकता है, सबसे हाईएस्ट है वो। मैं ऐसा नंबर फाइंड करने बोल रहा हूँ जिसको स्क्वायर करने के बाद ऐसा नंबर मिलना चाहिए जिसके ऊपर कोई नंबर नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर तुम पुट करो जिसको स्क्वायर करने के बाद ऐसा नंबर मिलना चाहिए जिसके ऊपर कोई नंबर हो ही नहीं सकता है। ऑब्वियसली इनफाइनाइट, जो डिफाइंड ही नहीं है। इसका मतलब तुम इसका कौन सा वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हो? हाईएस्ट वैल्यू का भी फाइंड, बट लोएस्ट वैल्यू किधर है? लोएस्ट वैल्यू 0 पे, तो लोएस्ट वैल्यू इज 0। अभी एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, देखो ध्यान से, -x²। बोलो इसका कौन सा वैल्यू पॉसिबल है? इसका हाईएस्ट वैल्यू पॉसिबल है, लोएस्ट वैल्यू पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू? 0। क्यों पता है? x² इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसका -10 इसको क्या बना देगा? नेगेटिव बनाएगा। तो नेगेटिव वाले नंबर में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? बस 0 ही है, उसके बाद चांस ही नहीं है, बाकी सब तो नेगेटिव में जाएंगे। मतलब इसका कौन सा वैल्यू डिफाइंड है? हाईएस्ट डिफाइंड है, लोएस्ट डिफाइंड? ऐसा इन सबको ना अपन देख पा रहे हैं, तो तुम आंसर दे पा रहे हो। बट ऐसा भी फंक्शंस है ना जिसको तुम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते ग्राफिकली, तो वो फंक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग ऐसे टेक्निक फाइंड करके रखे। क्या टेक्निक है? डिफरेंशिएशन करो, 0 आया, डबल डेरिवेशन करो, उसके बाद वो वैल्यूज पुट करो, अगर ग्रेटर देन 0 आए तो, और लेस देन 0 आए तो। अच्छा तुमको मेरे को बताओ y इज इक्वल टू x का क्या आना चाहिए फिर? इसका ग्राफ कैसे बताया मैं? बताओ, हाईएस्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हो तुम, लोएस्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हो तुम। इसका मतलब इसका ना हाईएस्ट होना चाहिए ना लोएस्ट होना चाहिए। देखो एक बार, f ऑफ x का डेरिवेशन क्या होता है? f डैश x का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। अच्छा 1 कभी 0 हो सकता है क्या? क्योंकि अपना नेक्स्ट है वही है ना, f डैश x इज इक्वल टू 0, विच मीन्स 1 इज इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल, विच मीन्स ये फंक्शन का ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा।
समझा? तो स्टेप्स टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा. स्टेप नंबर 1, फाइंड एफ ऑफ एक्स. पहले तो फंक्शन चाहिए, कुछ कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा. स्टेप नंबर 2, फाइंड एफ डैश एक्स. स्टेप नंबर 3, फॉर extreme values f dash x is equals to. Step number 4, find solutions of f dash x is equals to 0, that is x1 and x2. ये find करो पहले. Step number 5, find f double dash x. Step number 6, f डबल डैश एक्स के अंदर एक बार x1 पुट करो, f डबल डैश एक्स के अंदर एक बार x2 पुट करो. x1 का जो भी आंसर आया वो ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू x1, लेस देन 0 आया तो मैक्सिमम एट. समझ में आ रहा है? उसके बाद स्टेप नंबर 7 में f डैश में से पता चलने के बाद मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा. मैक्सिमम वैल्यू ये क्या है? क्या है वो? पॉइंट है. वो वैल्यू नहीं है, पॉइंट है. इस पॉइंट को लेके आके कहाँ पुट करना पड़ेगा? f में. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? f ऑफ x2. मिनिमम वैल्यू क्या होगा? f ऑफ x1. देखो हम लोग ऐसे जगह ढूंढ रहे जिस जगह पे वो वैल्यू मैक्सिमम होगा, जिस जगह पे वैल्यू मिनिमम होगा. ये x1 और x2 क्या है? प्लेस, पॉइंट. उस जगह पे हम लेके जा, इस जगह पे हम लोग किसका वैल्यू चेक कर रहे हैं? f ऑफ x1, f ऑफ x2 का वैल्यू चेक कर रहे हैं, जो क्या देगा? वैल्यू. अरे हर बिजनेस का एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है. ऐसा डेली जो धंधा करता है वो क्या करता है? एक ब्रेक इवन पॉइंट रखता है. मतलब क्या? आज इतना तो सेल होना चाहिए ताकि मैं लॉस में नहीं जाऊंगा. अभी फॉर एग्जांपल एक वड़ा पाव का गाड़ी लगाने वाले समझो 1000 रुपए का मटेरियल्स लेके आया और उसका खर्चा नहीं है क्योंकि वो हाथ गाड़ी पे चलाता है, मतलब उसका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है. 1000 रुपए जो उसने इन्वेस्ट किया वो 1000 रुपए रिटर्न आना चाहिए. अगर एवरेज में वो 15 रुपीज पर वड़ा पाव कॉस्ट चार्ज कर रहा है तो उसको कितने वड़ा पाव सेल करना पड़ेगा वो पहले से सोच के आएगा घर से. तो ऑलमोस्ट उसको अप्रॉक्स 65 टू 70 सेल करना पड़ेगा. मतलब 70 पकड़ो, 70 सेल करेगा उसको 1050 रुपीज आएगा. मतलब 70 सेल होंगे, उसके बाद जो भी आया उसके लिए क्या है? वो प्रॉफिट है. इसका मतलब वो 70 ही बनाएगा क्या? नहीं ना, कितना भी बना सकता है ना. मतलब क्या? उसके पास एक हाईएस्ट लिमिट भी होगा. वो सबसे ज्यादा कितना कमा सकता हो बोलेगा मैं 100 वड़ा पाव का क्या लाया? मटेरियल लेके आया. मतलब मैं मैक्सिमम कितना बेच सकता हूँ? 100 इंटू 1500 में मैक्सिमम कमा सकता हूँ. मिनिमम -1000. मतलब क्या? मैं पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया 1000 रुपए, कुछ भी सेल नहीं हुआ. कुछ भी सेल नहीं हुआ मतलब मेरे पॉकेट से 1000 रुपए गए ना, इसका मतलब वो तो मेरा लॉस है. तो मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है? 1500. तो ये मिनिमम और मैक्सिमम का वैल्यूज है. बट ये एग्जाम्पल में अपने पास फंक्शन है क्या? नहीं है ना. तो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग फंक्शन बना सकते हैं. मैं तुमको ना फाइंड एफ ऑफ एक्स बोला. देखो पहला स्टेप क्यों बोला पता है? कुछ क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स नहीं दिया रहेगा, तुमको फाइंड करना पड़ेगा. कैसे? अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 15, वो फॉर अनदर समझो मेरे पास 100 है, ठीक है, और लिस्ट ले लो 10.
अभी ये 10 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, कंपलसरी है बहुत सारे ऑप्शन, बट मेरे कंडीशन के बेस के हिसाब से तुम डिवाइड करो। तुम क्या बोले पता है क्या, 10 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, मतलब 19 हो सकता है, 28 हो सकता है, 37 हो सकता है, 46 हो सकता है, 64 हो सकता है, 55 हो सकता है ना। मतलब एक साइड मतलब तुम लोग सोचो कि परमुटेशन है यहाँ पे, मतलब अरेंजमेंट नहीं है, सिर्फ नंबर्स है। इतने चांसेस है अपने पास। अब मुझे बताओ ये सारे चांसेस में से मेरे कंडीशन है कि प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। यू नो प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन सबसे बड़ा होना चाहिए। 5 5 is 25, 6 4 is 24, 21, 16, 9। मतलब ये वाले सब सॉल्यूशन में से मेरा सॉल्यूशन क्या है 5 ये तुम लोग इजीली बता पाए बिकॉज नंबर 10 है। अगर मैं तुमको पूछूंगा मेरे पास 76 है, ऐसा 2 नंबर फाइंड करो, 76 को 2 पार्ट में डिवाइड करो ताकि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। समझ में आ गया? प्रोडक्ट मैक्सिमम समझता है क्या? 70 और 6 हो सकता है या 30 और 46 हो सकता है, बट इन सबको मल्टीप्लाई करते तो हम नहीं बैठेंगे। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि ये नंबर, अरे ये 10 का लॉजिक समझने के बाद ये 38 आया ना। अच्छा तुम उधर 38 बोल रहे हो ना, 76 को 2 पार्ट में ऐसा डिवाइड करो ताकि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड द अदर पार्ट इज मैक्सिमम। अब तो फंसोगे। अच्छा 70 का स्क्वायर और 6 का वैल्यू ऐड किया तो मैक्सिमम होगा, कंपलसरी है। अभी 70 से बड़ा नंबर तो 75 है, 75 का स्क्वायर करके प्लस 1 करूंगा तो भी मैक्सिमम आएगा फिर। मतलब वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है ना। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हम लोग पहला प्रिपेयर करेंगे किसको, fx को, फिर हम उस fx को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दैट मेथड। क्या फाइंड करने के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम, और वो मेथड टेक्निक बताता है अपने को। एक एग्जांपल है, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल है ये। एक केबल ऑपरेटर, चलो तुम्हारे हिसाब से अभी वाईफाई, एक वाईफाई कनेक्ट देने वाले के पास ना टोटल 5000 सब्सक्राइबर्स है, मतलब क्लाइंट्स 5000 लोग है उसके पास, और हर एक के पास वो 3000 रुपए लेता है साल का, तो वो कमाता है साल का 1.5 करोड़। देखो ये रेवेन्यू है, प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। रेवेन्यू किसका, कितना उसका 1.5 करोड़। बट उसको किसी ने सजेस्ट किया है कि एक काम कर, तू ना अमाउंट बढ़ा तो तू और प्रॉफिट कमा सकते हैं ज्यादा। तो वो सजेशन की वजह से उसने क्या किया पता है क्या, एक 3000 रुपए ना, 3000 रुपए में 3001 रुपए कर दिया। बट उसका इफेक्ट किधर आया पता है क्या, 5000 सब्सक्राइबर में से एक गायब हो गया। सेम नहीं रहेगा, क्यों पता है क्या, सब्सक्राइबर 5000 है, अमाउंट 3000 है। अगर एक सब्सक्राइबर गया तो 3000 कम आएगा, बट 1 रुपए बढ़ाने से 4999 रुपए क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब माइनस में इतना है, प्लस में 4999 है, मतलब 1999 मेरे लिए पॉजिटिव अभी भी, मतलब एक डिसकंटिन्यू होने के बाद भी मेरे लिए क्या है, प्रॉफिटेबल ही है। ऐसा उसने क्या किया पता है क्या, 3002 रुपए कर दिया, एक और कम हो गया। इसका मतलब उसने कमाया 9996 रुपीज, हाँ एक्स्ट्रा 2 रुपए ना, इतना कमाया, गया कितना पता है क्या, 6000 रुपए, फिर भी प्रॉफिट में। ऐसा सोच के उसने क्या कर दिया पता है क्या, 3000 में डायरेक्टली 2000 रुपए बढ़ा के 5000 कर दिया। तो ये 5000 वाले 3000 पे आ गए। इसका मतलब अभी वो फिर से उतना ही कमा रहे जितना पहला कमा रहा था। तो अभी उसका क्वेश्चन क्या है पता है, उसका क्वेश्चन है कि मैं कितना इंक्रीज करूं ताकि मैं मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूं, ये उसका क्वेश्चन है। अभी तुम ऐसा चेक करते तो नहीं बैठोगे एक एक चीज,
तो हमको पहला ये क्वेश्चन मार्क रखना पड़ेगा, मतलब ऐसा वेरिएबल अज्यूम करना पड़ेगा जो इंक्रीज करने के बाद कितने सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, उतना ही जितना मैं इंक्रीज कर रहा हूं। अरे मैं 1000 बढ़ाऊंगा ना तो 1000 लोग कम हो जाएंगे। तो व्हाट इज आंसर? तो मैं उसको क्या सजेशन, मतलब उसको क्या बता सकते हैं हम लोग कि कितना अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं। बोलो। देखो ऐसे सब सम्स में अगर तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है और तुमको लीस्ट इंटरेस्ट है तो फिर बेस्ट है मैथ्स पढ़ के। गए ना 2000 बढ़ा के देखे 5000 पे पहुंचे तो वो भी 3000 पे पहुंच रहे, तो 1.5 करोड़ ही कमा रहा ना फिर से। उल्टा उससे अच्छा तो एक सब्सक्राइबर जब बढ़ाया तो उससे ज्यादा मिल रहा था, 1.5 करोड़ से ज्यादा मिल रहा था, तो वो वाला अच्छा था 1 रुपए वाला। चार जन को बढ़ाओ। अरे मैं 4000 बढ़ाऊंगा, 3000 में 4000 ऐड करूंगा तो ये बनेगा 7000, बट 5000 सब्सक्राइबर में से 4000 सब्सक्राइबर भी कम होंगे ना, तो 1000 ही बचेगा ना, तो मतलब 7 करोड़ ही कमाऊंगा, 70 लाख। मतलब प्रॉफिट नहीं है, लॉस में जा रहा है। वो पूछा है कि मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ पता है क्या, तुम इधर ट्रायल एंड एरर नहीं कर सकते हो क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तुम 500, 400, 1000, 900, 800, 1200, 1300 ऐसा करते रहोगे ना कहीं ऐसा भी होगा एक वैल्यू की वजह से भी वैल्यू चेंज हो जाए। एक एक वैल्यू की वजह से, मतलब 1 रुपए की वजह से भी तुम्हारा वैल्यू कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। जैसा भी देखो मैं 1.5 करोड़ से शुरू करके 1.5 करोड़ पे पहुंचा, इसका मतलब अगर कोई बोलेगा सर 3000 में 1999 बढ़ाओ और 5000 में से 1999 कम हो जाएंगे, तो इधर भी प्रॉफिट ही है मेरे को, मतलब रेवेन्यू ज्यादा ही है, 1.5 करोड़ से ज्यादा ही है। मेरे को ये वैल्यू फाइंड करना है जहां पे मैक्सिमम ही मिले। तुम बता रहे हो सही है, 300, 200, 100, 1000 ये सब करेंगे तो प्रॉफिट तो मिलेगा। तो इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता है क्या, एफ ऑफ एक्स डिफाइन करना आना चाहिए। अच्छा एफ ऑफ एक्स क्या होता है, पहली बात तो क्या डिनोट करता है एफ ऑफ एक्स? स्लोप नहीं है, डैश एक्स स्लोप होता है। ये क्या डिनोट करता है? अरे फंक्शन ही क्या डिनोट करता है? अपने क्वेश्चंस के हिसाब से अभी जितना डिस्कशन चल रहा है उसके हिसाब से हम एफ ऑफ एक्स का क्या फाइंड कर रहे हैं? एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं किसका? एफ ऑफ एक्स का। एफ ऑफ एक्स का एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड कर रहे हैं, मतलब ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मतलब हम इसके लिए काम कर रहे हैं। किसके लिए? एफ ऑफ एक्स के लिए। मतलब हमको किसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज चाहिए? एफ ऑफ एक्स का। मतलब एफ ऑफ एक्स अपने लिए क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मतलब एफ ऑफ एक्स के ऊपर हम डिपेंड है। अभी तुम अपने क्वेश्चन में जो अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो वो क्वेश्चन में किसके ऊपर डिपेंड हो? वो वाईफाई है ना, वाईफाई वाला ऑपरेटर किसके ऊपर, मतलब किसके लिए बात कर रहा है, पूरा पूरा जो सम है वो किसके लिए जनरेट कर रहा है? प्रॉफिट के लिए नहीं, रेवेन्यू के लिए कर रहा है। मतलब उसका फंक्शन रेवेन्यू है, उसका काम रेवेन्यू जनरेट करना है। मतलब अपना एफ ऑफ एक्स क्या है? रेवेन्यू है। क्यों पता है? उसने बोला रेवेन्यू इज मैक्सिमम, तो मेरे फंक्शन है रेवेन्यू। अभी मेरे को क्या प्रूव करना है? रेवेन्यू को मैक्सिमम प्रूव करना है। मतलब किसको प्रूव करना है? एफ ऑफ एक्स को मैक्सिमम प्रूव करना है। और प्रूव करने का टेक्निक मेरे पास है, क्या है? एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, ये सब है, बट वो टेक्निक कब काम आएगा? जब तुम्हारे पास एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स रहेगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका मतलब हमको क्या सोचना पता है क्या? रेवेन्यू को मैं कैसे एक्स के टर्म्स में ला सकता हूं, वही देखना है। बट उससे पहले रेवेन्यू होता क्या है? रेवेन्यू इनकम। वाईफाई वाले को इनकम कैसा मिल रहा है?
सब्सक्राइबर का काउंट इनटू अमाउंट, जो भी उसका कॉस्ट है, क्या है 3000 है ना। सब्सक्राइबर का काउंट 5000, ये 3000, ये 1.5 करोड़ जो मिल रहा था ना, पहला जो 1.5 करोड़ डिस्कस किया ना, ये अमाउंट फिक्स है, कांस्टेंट है, बट उसको कांस्टेंट नहीं चाहिए, उसको ऐसा वैल्यू चाहिए जो सबसे, तो हमको अमाउंट के अंदर चेंजेस करना पड़ेगा। तो बताओ 5000 है, 5000 के अंदर चेंजेस करूंगा तो क्या आएगा 5000 माइनस एक्स। क्यों, मैं कितना अमाउंट बढ़ा, एक्स बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना बढ़ाना है, तो मैं 3000 में एक्स बढ़ाऊंगा तो 5000 में एक्स कम होगा, क्यों एक सब्सक्राइबर बढ़े तो, सॉरी 1 रुपए बढ़ा है तो एक सब्सक्राइबर 2 रुपए बढ़ा है, तो अभी एक्स रुपीज बढ़ा है तो एक्स सब्सक्राइबर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो क्या आएगा 5000 इंटू 3000 1.5 CR, 5000 इंटू एक्स 5000 एक्स माइनस 3000 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये है। अब इसको प्योर फॉर्म में लिखेंगे, ऐसा दिखेगा 1.5 CR प्लस 2000 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो फंक्शन मिल गया। अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं भाई थ्रू द स्टेप्स, जो भी स्टेप्स तुम्हारे पास है। तो फर्स्ट स्टेप, तो आंसर आएगा 2000 माइनस 2x। सेकेंड स्टेप, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज f dash x is equals to 0, तो 2000 माइनस 2x is equals to 0, 2x is equals to 2000, x is equals to 1000, इधर या तो प्लस होएगा ना, समझा, मतलब x is equals to 1000 मेरा आंसर है। बट नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, डबल डेरिवेशन है, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, किसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको, तो f डबल डैश x आया, कितना आया -2 आया, बट अगर मैं 1000 पुट भी करूंगा तो भी आंसर कितना रहेगा, विच इज लेस देन, इसका मतलब f of x, not f double dash, f of x is maximum at x is equals to, मतलब ये बंदा रेवेन्यू सबसे हाईएस्ट किधर प्रोड्यूस कर सकता है 1000 पे। अब मैं दिखा दो 1000 पे क्या सीन होगा, 3000 लोग, 3000 रुपए था, 5000 लोग थे, हजार बढ़ा दिए, तो इधर 1000 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 4000, इधर भी होगा 4000, तो कितना अमाउंट बढ़ेगा देखो 1,60,00,000 रुपीज आया, मतलब 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा आया। अब तुम बोलोगे एक और बढ़ा दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, देखो क्या होगा, मैं एक और बढ़ाऊंगा, इधर से देखो, इधर से सीन, एक और बढ़ाऊंगा मतलब 1 रुपए बढ़ा दिया, एक सब्सक्राइबर कम हुआ, मतलब कितना रुपए हो गया 4000, एक कितना सब्सक्राइबर हो गया, इसका मतलब ये वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट में 1 रुपए बढ़ाने से कितने लोग मेरे को 1 रुपए ज्यादा देंगे, 3999 लोग एक्स्ट्रा देंगे, बट एक सब्सक्राइबर गया ना तो 4000 रुपए मेरा गया, क्योंकि अभी 4000 चल रहा है, इसका मतलब 1 रुपए का लॉस है, मतलब मैं 1,59,99,999 ही कमा रहा हूं, मतलब इधर से डाउनफॉल स्टार्ट होगा, मतलब ऐसा है 1.5 करोड़ से 1,60,00,000 तक पहुंचा, फिर वही ग्राफ लेके नीचे आएगा 1.5 करोड़ तक, ये 3000 5000 का लॉजिक है, ये 4000 4000 का लॉजिक है, फिर इधर 5000 3000 का लॉजिक है, सब्सक्राइबर कम हो गया, अमाउंट बढ़ा दिए, ऐसा ग्राफ होता है। तो ये पॉइंट है मैक्सिमम, और कितना बढ़ाने बाद मैक्सिमम हुआ 1000, तो आंसर इज 1000। ये एप्लीकेशन है, ऐसा यूज करते मैक्सिमम मिनिमा को अलग अलग टाइप के फंक्शन में। तुम्हारे पास भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस है। देखो एक क्वेश्चन है, ये तुम्हारे बुक में तो नहीं है, एक A4 साइज का पेपर होता है ना, A4 साइज का पेपर में ना हम जब प्रिंट देते हैं ना, देखो फुल पेपर में प्रिंट नहीं आता है, पूरा पेपर में प्रिंट नहीं आता, तुम्हारा क्वेश्चन पेपर भी देखो पूरा प्रिंट नहीं होता है, वो लोग ना मार्जिन छोड़ देते हैं,
इधर भी मार्जिन छोड़ देते हैं, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में, मतलब उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, अगर A4 साइज का पेपर है, तुम्हारे पास 100 पेपर है, वो पेपर में मार्जिन का वैल्यू दे दिया तुमको, देने के बाद उसने क्या पूछा, ये जो है ना, ये कौन सा स्पेस है, प्रिंटेड स्पेस है, ये प्रिंटेड स्पेस सबसे मैक्सिमम होना चाहिए, वो क्वेश्चन मार्क। ऐसा कौन सा डायमेंशंस होंगे जिससे प्रिंटेड स्पेस कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। बट ये जो पेपर है ना, पेपर, वो पेपर का 24 मीटर स्क्वायर, 24 मीटर स्क्वायर का एरिया है, कितना है, 24 मीटर स्क्वायर का एरिया है। तो हमको क्या प्रूव करना है, ऐसा डायमेंशंस फाइंड करना है जिससे ये प्रिंटेड स्पेस कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। अब तुम बोलोगे सर आप कैसे भी करो, फर्क क्या पड़ेगा, फर्क क्यों पड़ेगा पता है क्या, इसका टॉप मार्जिन ना 75 सेंटीमीटर का है, बॉटम भी 75 सेंटीमीटर का है, साइड मार्जिन 50 सेंटीमीटर का है, बॉटम भी 50 सेंटीमीटर का है, ऐसा है। ये टॉप और बॉटम का मार्जिन का वैल्यूज है, तो उधर तो प्रिंट नहीं होगा, तो जो प्रिंटर स्पेस है वो सबसे मैक्सिमम कौन से वैल्यू से होगा, मतलब कैसे लेंथ और ब्रेथ सेट करना पड़ेगा ताकि वो मैक्सिमम हो। क्या बोलना चाहते समझा तुमको, हर लेंथ हर ब्रेथ में मैक्सिमम नहीं आएगा, 24 एरिया तो आना चाहिए, ऐसा कौन सा लेंथ और ब्रेथ सेट करोगे, वो पूछा है क्वेश्चन में। सोचो, इसमें तुम एफ ऑफ एक्स फाइंड करने की कोशिश करो, अगर एफ ऑफ एक्स आ गया ना, वी आर डन। और एक 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 चीज से उल्टा जाओ तो तुमको आएगा, क्या मैक्सिमम चाहिए उसको, हाँ प्रिंटेड स्पेस मैक्सिमम चाहिए। वो जो भी प्रिंटेड स्पेस तुमको दिख रहा है वो कौन सा स्ट्रक्चर है, मतलब प्रिंटेड स्पेस इज नथिंग बट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से प्रिंटेड स्पेस आएगा, बट अभी काम नहीं हुआ है। अच्छा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, तो इसका मतलब वो प्रिंटेड स्पेस का एरिया जो भी है, वो जो भी प्रिंटेड स्पेस तुमको दिख रहा है उसका लेंथ और ब्रेथ तुमको चाहिए, बट तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अच्छा, पहले बात तो ये 24 मीटर स्क्वायर किसका लेंथ है, किसका एरिया है, हाँ पूरे पेज का एरिया है। अब मतलब ये 24 को तो यूज करना पड़ेगा। अगर तुम बोलोगे सर प्रिंटेड स्पेस को एक्स और वाई लेंगे तो थोड़ा कहीं ना कहीं इश्यू होगा, तो मैं क्या बोल रहा हूं, पूरा पेज को ले लो एक्स वाई। अब बताओ एक्स इंटू वाई कितना होगा, ये छोड़ दो, ये साइड में रखो, छोड़ दो, अभी उसका काम नहीं है अपने को। अब फिर से सम में आ जाओ, हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल चाहिए, वो रेक्टेंगल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रिंटेड स्पेस, और वो प्रिंटेड स्पेस का कौन सा चीजें तुमको चाहिए, लेंथ और ब्रेथ चाहिए। बट लेंथ और ब्रेथ के लिए ध्यान से देखो, वो प्रिंटेड स्पेस का लेंथ और ब्रेथ, पेज का लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट है बिकॉज ऑफ मार्जिन, तो यू हैव टू एलिमिनेट, एलिमिनेट करना मतलब माइनस। तो पहले बात तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, फिर मार्जिन का काउंट फाइंड करना पड़ेगा। तो बॉटम और मतलब टॉप और बॉटम का जो मार्जिन है वो 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर है, मतलब ओवरऑल 150 सेंटीमीटर है। 150 सेंटीमीटर कन्वर्स टू मीटर में क्या होगा, 1.5 मीटर्स होंगे। तो 1.5 मीटर्स मार्जिन जा रहे टॉप और बॉटम में, बट ये 1.5 मीटर किस में डिडक्ट करना पड़ेगा, नहीं ना, वाई में, क्योंकि हाइट ना वाई से डिनोट की है, तो वाई में कम करना पड़ेगा, मतलब वाई में से कितना कम हो जाएगा, हुआ अभी, अरे हाइट को हम लोग वाई से डिनोट किए और बॉट इसको एक्स से डिनोट किए, और मैं टॉप ए माइनस कर रहा हूं तो वाई में ही कम होगा ना। अब साइड वाला मार्जिन जो है उसको कम करना है, तो 50 प्लस 50 100 मतलब 1 मीटर, 1 मीटर किस में कम होगा, एक्स में कम होगा। मतलब मैं ऐसा लिखूं, ये जो स्पेस है प्रिंटर स्पेस बीच का, उसका लेंथ है x माइनस 1 या विड्थ है, जो भी तुम देखो, ब्रेथ और लेंथ में, और ये है y माइनस 1.5, मिल गया। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ प्रिंटेड स्पेस, यस x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1.5। फिर से प्रॉब्लम है क्वेश्चन में,
मैं पूछ रहा हूँ एफ ऑफ एक्स, आंसर आ रहा है एक्स और वाई में, एफ ऑफ एक्स किसके टर्म्स में होना चाहिए, तो वाई को कैसे एलिमिनेट करोगे, यस 24 अपॉन एक्स, क्योंकि एक्स वाई का आंसर 24 है, तो वाई का आंसर 24 अपॉन एक्स है, तो x माइनस 1 इंटू 24 अपॉन एक्स माइनस 1.5, इसको इंटू करके सॉल्व करेंगे तो अपने को आ जाएगा x का वैल्यू। देखो ये सब एप्लीकेशंस थे पहले वाले बुक्स में तुम लोग को, मतलब ओल्ड वाले बुक्स में तुम लोग को ऐसे कुछ क्वेश्चंस बना के दिए थे, बट अभी वाले बुक में तुमको स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब डिवाइड टू नंबर्स इनटू टू पार्ट्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी पूछा है, प्रॉफिट भी पूछा है, सब पूछा है, बस थोड़ा सा इजी वे में, बट एक्चुअल एप्लीकेशन ऐसा होता है। सो स्टेप्स क्लियर है पक्का। पहला जो पार्ट है वो पहला जो पार्ट है वो इजी है, खाली तुमको फंक्शन दिया रहेगा उसको डिफरेंशिएट करके आंसर सॉल्व करना है बस। देखो ये वाले सम्स, इसमें तुमको क्या पूछा है, देखो डिटरमाइन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, इसका मतलब स्टेप नंबर 7 तक करना है पूरा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखो तुमको फंक्शन दे दिए, जिसका फंक्शंस पता है ना तो उसको सॉल्व करने में इतना डिफिकल्टी नहीं आएगा, तुमको सिर्फ आंसर निकालना है। तो व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, माइनस 21 एक्स स्क्वायर, चलो पहला स्टेप एफ ऑफ एक्स मिल गया। सेकेंड स्टेप डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, 6x square minus 42x plus 36, second step complete। third step for extreme values f dash x is equals to 0, 6x square minus 42x plus 36 is equals to 0, 6 कॉमन, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये कल भी किए थे, बस अभी 0 के लिए कर रहे हैं बस। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइजेशन, x कॉमन x माइनस 6 माइनस 1 कॉमन x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, so we get x minus 6 x minus 1 is equals to 0, so what is the value of x, x कितने वैल्यूज मिले, इसका मतलब इसके बाद दो मिनिमम मैक्सिमम दोनों मिल जाएंगे, तो बोलो फर्स्ट इधर तक होने के बाद स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अभी अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, f डबल डैश x आएगा, किधर है फंक्शन देखो वहां से डिफरेंशिएट करना है, f डैश x इधर है, इसको डिफरेंशिएट करना है, 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 है, 6x स्क्वायर का 12x, 42x का 42, 36 का 0। अब इसमें एक बार क्या पुट करने का, एक बार 1 पुट करने का, तो 12 इंटू 1 माइनस 42 इज इक्वल टू माइनस 30 विच इज लेस देन, तो कमेंट क्या करूं, एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1, फिर एफ डबल डैश एक्स के अंदर 6 पुट करेंगे, तो 12 इंटू 6 माइनस 42, 72 माइनस 42, आंसर इज 30 विच इज ग्रेटर देन 0, तो क्या कमेंट करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 6। थोड़ा सा ना इसमें ऐसा लगता है, देखो x इज इक्वल टू 1 एक छोटा नंबर है जहां पे मैक्सिमम आ रहा है, x इज इक्वल टू 6 एक बड़ा नंबर है जहां पे मिनिमम आ रहा है। देखो ये फंक्शन का बिहेवियर के ऊपर है, ऐसा जरूरी नहीं कि बड़े नंबर पे मैक्सिमम छोटे नंबर पे मिनिमम, ऐसा जरूरी नहीं है। तो तुम लोग अगर एक बार मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करोगे ना तुमको आइडिया आएगा। व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू, इट इज एफ ऑफ 1, तो व्हाट इज अ फंक्शन 2x क्यूब था, 2 1 क्यूब माइनस 21x स्क्वायर था, 21 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 माइनस 20, तो क्या होगा 2 माइनस 21 प्लस 36 माइनस 20 विच इज माइनस 19 प्लस 16, तो आंसर इज माइनस 3। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, माइनस 3 है।
और मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव में नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, सबसे हाईएस्ट यही होगा। अब देखते हैं मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ 6 which is 2 times of 6 cube minus 21 times of 6 square plus 36 times of 6 minus 20. 2 cube is 6 cube is 216, so it is 2 times of 216 and ये भी 216 है। ये 2 times of 216 मतलब 532 नहीं 432 ना, 216 है, 256 है, 432 माइनस 6 का स्क्वायर, तो 21 इंटू 36 is 126 and 21 363 plus 756 माइनस 20। तो पहले ऐड कर देते हैं ये दोनों को, कितना होगा 8 4 6, और ये दोनों को भी ऐड करेंगे माइनस 776। चलो सबट्रैक्ट 16 8 2 1, तो आंसर आएगा माइनस 128। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। समझा? माइनस 128 आया, ये कम है कि माइनस 3 आया? ये कम है, माइनस 128 कम है, इसके लिए मिनिमम वैल्यू है। 6 होने के बाद भी मिनिमम देखो इतना दे रहा है क्योंकि फंक्शन ही ऐसा है। समझ में आया? अभी जो सेकेंड क्वेश्चन है ना, ये log x आके तुमको थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा, x log x है। पहला बात डिफरेंशिएट, तो क्या आएगा x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस log x इंटू 1। देखो यहाँ पे ना डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हम लोग, मतलब डिफरेंशिएशन चैप्टर नहीं कर रहे, तो तुम लोग ये स्टेप डायरेक्ट कर सकते हो। किसी को जमता नहीं वो लोग डी बाई डी एक्स लिख के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स एक्स कैंसल, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू व्हाट 1 प्लस log x। डन। फॉर extreme values f dash x is equals to 0, तो 1 plus log x is equals to 0, तो log x is equals to minus 1, तो x is equals to e raised to minus 1, तो x is equals to 1 upon e। समझा क्या e raised to minus 1 कैसा है? log जब शिफ्ट होता है एक्सपोनेंशियल बन जाता है। एक ही आंसर आया, मतलब इसके पास आइदर मिनिमम रहेगा या, तो अभी डबल डिफरेंशिएशन अगेन, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या था फंक्शन? 1 प्लस log x था, है ना। f डैश x का वैल्यू क्या था 1 प्लस log x। इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? देखो f डबल डैश x 1 अपॉन x आएगा, 1 का तो वैल्यू 0 हो जाएगा। अब इस 1 अपॉन x के अंदर 1 बाई e पुट करेंगे, तो 1 अपॉन e होगा, तो ये क्या आएगा e आएगा। e पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है ना, e प्लस नंबर दिख रहा है, इज अ ग्रेटर देन 0, therefore f of x is minimum 1 upon e। बट मिनिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा। मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू f of 1 upon e, तो जहां जहां पे x है वहां पे, तो 1 अपॉन e इंटू लॉग ऑफ 1 अपॉन e, क्योंकि क्वेश्चन x log x है, तो क्या बनेगा ये 1 अपॉन e इंटू log 1 माइनस log e। log 1 का वैल्यू 0, log e का वैल्यू 1, 0 माइनस 1, तो आंसर आएगा माइनस 1 अपॉन e। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। देखो मिनिमम वैल्यू माइनस 1 अपॉन e है, और पॉइंट क्या है 1 अपॉन e है, उसमें कंफ्यूज नहीं होने का। समझा? ये लॉगरिथम के टर्म्स में। थर्ड क्वेश्चन जो है वो पावर के फॉर्म में, देखो x रेज टू 4 होगा, आई थिंक सो, एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाई एक्स। बोलो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x में आंसर क्या आएगा 2x माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। उसके बाद सही है, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज f dash x is equals to 0, which means 2x minus 16 upon x square is equals to 0, which means 2x is equals to 16 upon x square, 2 1 za 8 za,
समझ रहे क्या? एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, तो एक्स इज इक्वल टू 2, एक ही वैल्यू आया। इसका मतलब आइदर मिनिमा या, बट डबल डेरिवेशन करने से पहले ना एफ डबल डैश एक्स को एफ डैश एक्स को अरेंज करते हैं, बिकॉज वो 16 अपॉन एक्स स्क्वायर दिख रहा है मुझे। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है? 2x माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे? कंपलसरी करना पड़ेगा, क्यों कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन नहीं कर सकते। तो अभी क्या करने का? अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो f डबल डैश x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 16 टाइम्स ऑफ माइनस 2x रेज टू माइनस 3, है ना? वही होगा, वो प्लस करो नहीं करो वैसे। तो आंसर क्या आएगा? 2 प्लस 32 बाई एक्स क्यूब। बोलो f डबल डैश एट 2, 32 बाई 2 क्यूब, 2 प्लस 32 बाई 8, 2 प्लस 4, तो आंसर इज 6। तो व्हाट इज f डबल डैश एट 2? 6. कमेंट। f of x is at x is equals to 2. Therefore, minimum value is equals to f of 2. तो 2 का स्क्वायर प्लस 16 बाई 2। क्वेश्चन 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8, आंसर इज व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? 12। लॉजिक समझा? स्टेप्स क्लियर है? पक्का? तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर कल हम लोग 1, 2 किए ना, 3 भी करो तुम लोग। शो दैट कल वाला समय इंक्रीजिंग, शो दैट इंक्रीजिंग मतलब इसको डिफरेंशिएट करने का, और इसका आंसर किससे बड़ा आना चाहिए? 0 से बड़ा आना चाहिए, तब जाके वो इंक्रीजिंग बनेगा। शो दैट डिक्रीजिंग बोला है, 0 से कम आना चाहिए। ट्राई करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, एग्जामाइन द फंक्शन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा तुम लोग से। ध्यान से देखो क्या बोला है? शो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज 4। इसका मतलब इधर एफ ऑफ एक्स कौन है? हाँ, जिसका मैक्सिमम वैल्यू प्रूव करना है। कौन है एफ ऑफ एक्स? मतलब मेरा एफ ऑफ एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर वाई, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, वाई है, एक्स ही चाहिए। उसके लिए ऊपर इक्वेशन दिया देखो, सिंस y is equals to 3 minus x, तो what is f of x? x square into 3 minus x, इक्वेशन 3x square minus x cube, मिल गया x f of x। बोलो पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, पुट करेंगे। फिफ्थ स्टेप, जो मिनिमम है मैक्सिमम वैल्यू आना चाहिए, तो उसने कौन सा वैल्यू बोला है? और वो मैक्सिमम वैल्यू कितना आना चाहिए? 4 ही आना चाहिए। समझा? क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 होमवर्क, और ये लिखो। पेपर कैसे गया? डिफरेंशिएशन का जो पुट करते वही एक्स का वैल्यू। क्लियर? पेपर में क्या हुआ? पेपर में तो सब इजी क्वेश्चन ही थे।